हेलो एवरीवन, आई एम वरुण सेठी फ्रॉम स्टडी खजाना। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, आज हम उसी को टैकल करेंगे कि एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सारी प्रॉब्लम्स हैं क्या। बच्चों को पता नहीं क्यों डर लगता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आज हम देखेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या और हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट आया ही क्यों। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है दो चीज़ों में, कि कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाए और कैसे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाए। बेटा कॉस्ट को कंट्रोल करना और कॉस्ट को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करने वाली है कॉस्ट अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है, आप माइंड में ये सोचते होंगे कि यार एक्चुअल में हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी ही क्यों है और कॉस्ट हमें कंट्रोल करनी ही क्यों है। बेटा जब हम बिजनेस में, जब बाहर हम कोई प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, तो आप सोचो प्रोडक्ट मुझे बेचना है तो उस बेचने के लिए मुझे एक सेलिंग प्राइस चाहिए। वो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। बेटा जितनी भी मैंने एक प्रोडक्ट को बनाने में और बेचने में कॉस्ट इंकर्ड करी, आप उसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दो तो वो मेरा निकल जाता है सेलिंग प्राइस। और समझो बेटा सेलिंग प्राइस हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सेलिंग प्राइस को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मार्केट में बड़े सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर आप 1 रुपए भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाते हो तो बेटा बड़े सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं जो आपको मार्केट में टिकने नहीं देंगे। इसीलिए बेटा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि एक्चुअल में कॉस्ट को हम कंट्रोल कैसे करें। कॉस्ट को कंट्रोल करने का मेन फंडा ही क्या है, ताकि हम मार्केट में बने रहे। मार्केट में सरवाइव करने का एक ही और एक रास्ता है, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना। और कॉस्ट कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करने वाली है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटा आज हम समझेंगे कि कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को कंट्रोल करने में और कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी दो चीजों में हेल्प करती है। टू फाइंड कॉस्ट एंड टू कंट्रोल कॉस्ट। कॉस्ट को एक्चुअल में फाइंड करना ही क्यों है। बेटा जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट बेचने जाओगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके। और अगर बेटा हर बिजनेस का एक ही मोटिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का सिर्फ हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो मैं अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दूं या तो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूं। और बेटा कॉस्ट सेलिंग प्राइस को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बड़े सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो बेटा सेलिंग प्राइस बढ़ाने से दिक्कतें बड़ी सारी फेस करनी पड़ती हैं हमें। तो बेटा इसलिए हमारे पास प्रॉफिट को बढ़ाने का एक ही चारा है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना। और कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए वही हमें सिखाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके। और बेटा सबसे पहले तो अब हम ये समझने वाले हैं कि एक्चुअल में कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या और कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब ही क्या है। ओके। बेटा अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन और कोई भी इवेंट अगर आप उसे रिकॉर्ड कर लो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और जिसे आप 11 से अकाउंटिंग बोलते हुए आ रहे हो बेटा, वो क्या थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मींस मनी रिलेटेड। मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन और कोई भी इवेंट अगर मैं उसे रिकॉर्ड कर लूं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा और एक प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। अगर मैं एक प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे को और बेचने के खर्चे को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग।
ओके तो बेटा सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि एक्चुअल में ये कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। कॉस्ट अकाउंटिंग हमने क्या समझा कि अगर अकाउंटिंग का बेसिक सा मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रांजैक्शन और कोई भी इवेंट अगर आप उसे रिकॉर्ड कर लो दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और अभी तक 11 से जिसे हम अकाउंटिंग बोलते हुए आए हैं एक्चुअल में वो क्या थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब मनी रिलेटेड, मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन और कोई भी इवेंट, दैट मींस एनी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी टर्म्स, अगर आप उसे रिकॉर्ड कर लो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या था, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा और एक प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। अगर मैं एक प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे और बेचने के खर्चे को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं उसे ही हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये कॉस्ट क्या है। तो आज की क्लास में हमें यही चीजें समझनी है कि बेटा ये कॉस्ट क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, और इससे रिलेटेड कुछ अदर मतलब जो होते हैं बेटा वो हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले हमें देखना है कॉस्ट। ये कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने देखा कॉस्ट का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा और एक प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। मतलब अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट लगनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का जन्म कब हो जाता है, प्रोडक्शन से, और प्रोडक्ट लगनी कब खत्म हो जाती है, जब प्रोडक्ट बन जाता है और सेल हो जाता है। ओके इसका मतलब बेटा प्रोडक्ट बनाने में जो हमारी कॉस्ट लगती है उसका जन्म कहां से होने वाला है, प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से। और जैसे ही प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मार्केट में वो सेल हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट लगनी बंद हो जाएगी। बेटा यहाँ पे बड़े सारे ऐसे भी खर्चे होने वाले हैं जो प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से जिनका कोई लेना देना नहीं है। मतलब बहुत से ऐसे खर्चे भी होंगे जो प्रोडक्शन से पहले लग रहे हैं, बहुत से ऐसे खर्चे भी हैं जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यूरिंग लग रहे हैं, और बहुत से ऐसे खर्चे भी हैं जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लग रहे हैं, मगर बेटा इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये वो सारे खर्चे हैं जो हम कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। बेटा कस्टमर से सिर्फ वही खर्चे रिकवर किए जा सकते हैं जो कॉस्ट है। और कॉस्ट का मतलब सिर्फ क्या देखा हमने, जिसका रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से है। ऐसे खर्चे जिसका कोई रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है बेटा वो खर्चे कस्टमर से रिकवर नहीं किए जा सकते। मतलब ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन से पहले हो रहे हैं, ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ड्यूरिंग हो रहे हैं मगर जिसका कोई भी रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है, और ऐसे खर्चे जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो रहे हैं बेटा ये सारे खर्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो रिकॉर्ड किए जाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, कोई भी खर्चा जो मनी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है हम उन सारे खर्चों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मगर बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं खर्चों को रिकॉर्ड किया जा सकता है जिनका रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से है, क्योंकि ऐसे खर्चे जिनका कोई रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है वो खर्चे बेटा कस्टमर से रिकवर नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स। बेटा इनकम टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स ऑन इनकम। जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया उसके ऊपर जो हम टैक्स पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। बेटा अब सोचो क्या इनकम टैक्स का कोई भी रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से है? इनकम टैक्स आप कब पे करते हो, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाता है और कंपनी प्रॉफिट अर्न कर लेती है। मतलब आज मैं कितनी भी यूनिट बना लूं, आज मैं कितनी भी यूनिट बेच लूं, उसके बावजूद भी अगर मेरी कंपनी लॉस में जा रही है तो क्या बेटा हमारी कंपनी को प्रॉफिट पे करना है या नहीं, सॉरी टैक्स पे करना है या नहीं करना, नहीं करना। इसका मतलब टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, इनकम के साथ। अगर हमारे बिजनेस में इनकम नहीं है तो हमें टैक्स पे नहीं करना। मतलब इसका कहीं से भी कोई भी रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है। बेटा वैसे ही डिविडेंड, डिविडेंड का भी किसके साथ रिलेशन है, डिविडेंड का रिलेशन भी प्रॉफिट के साथ है। अगर आज मेरी कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और अदरवाइज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। डिविडेंड का भी डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, इनकम के साथ। आज मेरी कंपनी कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस कर ले, कितनी भी यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर ले, अगर उसके बावजूद भी मेरी कंपनी को लॉस हो जाता है तो बेटा हमें डिविडेंड पे नहीं करना। मतलब ये ऐसे खर्चे हैं जिसका कोई भी रिलेशन
प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे खर्चों को कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। बेटा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी आपने बिजनेस में खर्चे किए, आप उन सारे खर्चों को रिकॉर्ड कर लेते थे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मगर बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ हम उन्हीं खर्चों की बात करने वाले हैं जिसका रिलेशन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से है। ऐसे खर्चे जिसका कोई रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है, बेटा उन खर्चों को हम कभी भी कॉस्ट नहीं बोलेंगे। मतलब वो खर्चे कभी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो बेटा कॉस्ट का बेसिक सा मतलब क्या निकला? कॉस्ट का मतलब क्या है बेटा? कॉस्ट means any amount incurred for production and distribution of product. Okay, it does not include income tax, dividend, etc. ओके बच्चों, क्लियर? अब हमने देखा कि कॉस्ट में कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहला टर्म क्या यूज हुआ? कॉस्ट। तो हमने देखा कि बेटा कॉस्ट का मतलब क्या है। कॉस्ट का मतलब कोई भी खर्चे जिसका रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से है। ऐसे खर्चे जिसका कोई भी रिलेशन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं है, ऐसे खर्चे बेटा कस्टमर से रिकवर नहीं किए जा सकते। मगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरूर उन खर्चों को रिकॉर्ड किया जाएगा, मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं। बेटा नेक्स्ट टर्म हमारा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बेटा अगर आप कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर लो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन मतलब जो हमने अभी देखा, कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा और एक प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। अगर इन सारे खर्चों को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटा अभी तक हमने ये देखा कि अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। मगर धीरे धीरे हम ये चीजें देखने वाले हैं कि बेटा कॉस्ट को रिकॉर्ड करना भी इतना आसान काम नहीं है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, अब हम देखते हैं एक एग्जांपल से। बेटा एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारे जर्नली 3 खर्चे लगते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फैक्ट्री रेंट में ले रखी है। एक प्रोडक्ट को बनाने में, फॉर एग्जांपल बेटा मैं शर्ट मैन्युफैक्चरर हूं। अगर मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करता हूं तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या मटेरियल यूज होने वाला है? क्लॉथ। बेटा एक प्रोडक्ट को, एक शर्ट को बनाने में क्लॉथ का कितना खर्चा आने वाला है, ये जर्नली बिजनेसमैन जो उस बिजनेस में इन्वॉल्व है उन्हें पता होता है। तो एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक शर्ट को बनाने में मटेरियल का खर्चा फॉर एग्जांपल आ गया बेटा 50 रुपीज, लेबर ले गई 10 रुपीज। मगर अब बात आती है रेंट की। एक प्रोडक्ट को बनाने में रेंट का कितना खर्चा आने वाला है, क्या आप बता सकते हो? सोचो बेटा, कैसे ये चीज मैं बता सकता हूं कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यहाँ मैं 50 बच्चे पढ़ा रहा हूं बेटा, हम यहाँ इस प्रॉपर्टी का रेंट दे रहे हैं, तो एक बच्चे के लिए मैं कितना रेंट दे रहा हूं? क्या कोई बता सकता है कि मैं एक बच्चे से कितना रेंट का खर्चा रिकवर करूं? बेटा नहीं बताया जा सकता। तो हम क्या करें? रेंट बेटा मेरा कब पता लगेगा? रेंट जैसे मान लो बेटा मेरा पूरे साल का फिक्स है रेंट 50,000, मगर एक कस्टमर से एक प्रोडक्ट का कितना रेंट रिकवर करना है, क्या कोई बता सकता है? सोचो बेटा, कैसे आप एक यूनिट, एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए कस्टमर से रेंट का खर्चा रिकवर करोगे? और बेटा ये भी पॉसिबल नहीं है कि मैं कस्टमर से रेंट का खर्चा रिकवर ही ना करूं। अल्टीमेटली सारे खर्चे कस्टमर से ही रिकवर किए जाते हैं। अगर हम कस्टमर से कोई भी एक खर्चा रिकवर नहीं करते तो बेटा मेरी कंपनी लॉस में जाने वाली है। तो अब क्या करें? रेंट मुझे रिकवर भी करना है और मैं कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। तो बेटा हम क्या करें? इस 50,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं कि पूरे साल में कितनी शर्ट्स मैन्युफैक्चर होने वाली है, फॉर एग्जांपल 10,000 शर्ट्स
मैन्युफैक्चर होती है, तो एक शर्ट का मुझे कस्टमर से कितना रिकवर करना है, 5 रुपीज। मगर बेटा इस फॉर्मूले में भी एक दिक्कत है, कितनी शर्ट बनेगी ये आपको कब पता लगेगा, ईयर के एंड में। और बेटा हम साल भर का इंतजार नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। बेटा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप साल भर का इंतजार कर सकते हो एक बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे देखी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। और बेटा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखी जाएगी, बैलेंस शीट बना के। मगर कॉस्ट अकाउंटिंग में साल भर का इंतजार कभी भी नहीं किया जा सकता। बेटा आज मेरी फैक्ट्री के बाहर कस्टमर खड़ा है, तो आज मुझे उसे प्रोडक्ट बेचना है, मैं उसे ये नहीं बोल सकता कि बेटा एक साल बाद आना, जब मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लूंगा तब मैं आपको प्रोडक्ट बेचूंगा। तो बेटा दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में साल भर का इंतजार किया जा सकता है, मगर बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में साल भर का इंतजार नहीं किया जा सकता। तो बेटा हम क्या करें, मुझे रेंट कस्टमर से रिकवर भी करना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ये जो जितनी भी मैंने यूनिट से डिवाइड करा, ये यूनिट्स हम एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग सम मेथड और टेक्निक। और बेटा उस मेथड और उस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट का मतलब क्या था, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा और एक प्रोडक्ट को बेचने का खर्चा। मतलब एक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से जितना भी रिलेशन है बेटा, वो सारे क्या खर्चे हो जाएंगे, कॉस्ट। क्लियर। उसके बाद अगर कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। बेटा फिर हमने देखा धीरे धीरे अगर जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो बेटा कॉस्ट को कैलकुलेट करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें ईयर की स्टार्टिंग में नहीं पता होते। मुझे कस्टमर से रिकवर तो करने हैं, मगर इन खर्चों के बारे में हमें पता ही नहीं कि कैसे रिकवर किया जाए। तो बेटा इन खर्चों को हम एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग सम मेथड और टेक्निक, और उस मेथड और उस टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। तो बेटा तीसरा टर्म भी हमारे क्लियर हो गया कि एक्चुअल में कि ये कॉस्टिंग का मतलब क्या है। कॉस्टिंग का मतलब क्या है, costing is a method or technique with the help of which cost can be कैलकुलेटेड। ओके बेटा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में बेटा सिर्फ 3 ही खर्चे लगने वाले हैं, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री का रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बिल। बेटा जर्नली कॉस्ट के यही 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मतलब अगर कोई खर्चा मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, मगर वो कॉस्ट है, तो बेटा वो क्या होगा, एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। बेटा मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल। लेबर मतलब जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी हमने लेबरर हायर करी हुई है उनका खर्चा, बेटा वो आ जाता है लेबर की कैटेगरी में। और इसके अलावा जितने भी खर्चे हैं जो कॉस्ट की कैटेगरी में आते हैं, मगर वो कॉस्ट मटेरियल और लेबर नहीं है, तो बेटा वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सपेंसेस हो जाती है। कॉस्ट के अब 3 ही एलिमेंट है, और बेटा इन 3 एलिमेंट्स के ऊपर ही छोटे छोटे 3 चैप्टर बने हुए हैं। बेटा तो हमने आज 3 बेसिकली वर्ड्स सीखे जो हमारा बिल्कुल बेस था। पहला वर्ड हमने देखा कि एक्चुअल में ये कॉस्ट होता ही क्या है। फिर हमने देखा ये कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है। फिर हमने देखा कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ मेथड और कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ती है, और उस मेथड और उस टेक्निक का नाम क्या दिया गया बेटा, कॉस्टिंग। और फिर हमने क्या देखा, ये कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। बेटा कॉस्टिंग इन्हीं 3 एलिमेंट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती है। अब ये चीजें बेटा कैसे कैसे हेल्प करेंगी ये हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। अब ये जो 3 लेक्चर्स बेटा, ये जो 3 आपके जो 3 वर्ड्स हैं, इसी में आपके पूरी बुक बटी हुई है। हमें क्या पढ़ना है बेटा, कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड हमारे 3 चैप्टर है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस।
फिर हमें देखनी है कि कॉस्ट को कैलकुलेट करने में कुछ टेक्निक्स हैं जो हमारी हेल्प करने वाली हैं। बेटा वो टेक्निक्स हम देखेंगे जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बेटा ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में। और बेटा फिर फाइनली हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार आपको समझ में आ गया कि कॉस्ट क्या है, फिर समझ में आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बेटा आपको अपने आप पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ चैप्टर्स हैं, हम देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। थैंक यू।